कौन है बांग्लादेश के योगी जो हिंदुओं के लिए सेना से भिड़े यूनिस सरकार को भी जोड़ना पड़ा हाथ। चटगांव में अचानक क्यों हुआ भयंकर हंगामा? बांग्लादेश से हिंदुओं को क्यों निकलवा रहा अमेरिका? क्या भारत पर भी है कोई बड़ा खतरा? मोदी उठाएंगे इंदिरा गांधी जैसा कदम? जयशंकर की राय क्या? कहते हैं कि पड़ोस से लपटे उठ रही हो तो अपना दरवाजा बंद कर लेना उसका हल नहीं होता है, और भारत के लिए भी फिलहाल हालात ऐसे ही हैं। एक तरफ पाकिस्तान में आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ नेपाल पर चीन की नजर है, और तीसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार निर्मम घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी इंदिरा गांधी जैसा कदम उठाएंगे? बांग्लादेश के वो योगी कौन है जिनके आगे बांग्लादेशी सेना की भी हवा खराब हो गई और उनके नाम के चर्चे अमेरिका तक गूंजने लगे? ये बात हर कोई जानता है कि अमेरिका ने कई बार दूसरे देशों को अस्थिर ही किया है ताकि वहाँ अपनी पकड़ बनी रहे। अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है ये वही वाली है, वो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। तो आखिरकार बांग्लादेश के उपद्रवी चाहते क्या हैं? क्या वो अमेरिकी एजेंट के इशारे पर वहां के हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं? कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई कि अडानी कंपनी जो बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति करती है, उसने कहा कि हमारे 7200 करोड़ रुपए बकाए हैं। अगर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड नहीं देता है तो 7 नवंबर से हम बिजली की सप्लाई रोक देंगे। अडानी की कंपनी अगर सप्लाई रोक देती है तो बांग्लादेश में अंधेरा छा सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि कुल बिजली का 30% हिस्सा अडानी की कंपनी ही बांग्लादेश को देती है। इसलिए ये भी हो सकता है कि अडानी पर दबाव बनाने के लिए चटगांव जैसे हिंदू बाहुल इलाकों में एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी सरकार के इशारे पर उपद्रव शुरू कर दिया हो, ताकि मोदी सरकार और अडानी दोनों पर दबाव बनाया जा सके और उधार की बिजली लेते रहें। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है, इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण शेख हसीना का भारत में होना भी है। बांग्लादेश के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमें सौंप दीजिए, उनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन भारत ने हसीना को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे लेकर वहां के लोगों को भारत के खिलाफ बरगलाया भी जा रहा है। अमेरिका को डर है कि जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक बांग्लादेश पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। यहाँ तक कि भारत में बैठे कुछ लोगों को भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत अमेरिका को आंख न दिखाए, जयशंकर के वो तेवर दुनिया न देख सके जिसमें वो किसी भी देश की क्लास लगा देते हैं। लेकिन ये साजिश शायद सफल न हो पाए, क्योंकि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एजेंसियां इस पर गौर से न सिर्फ नजर रखे हुए हैं बल्कि उनके हर प्लान को डिकोड करने में लगी है, जिसमें ये भी पता चला कि अमेरिका बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर ईसाई मुल्क बनाना चाहता है। ये बयान खुद शेख हसीना ने भी दिया था। शायद यही वजह है कि अब बांग्लादेश के हिंदू बाहुल इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जिससे लेकर बांग्लादेशी इस्कॉन के सचिव साधु चिन्मय कृष्णादास ब्रह्मचारी कहते हैं इस देश में हिंदुओं को कुचलने की बड़ी कोशिश हो रही है। 25 अक्टूबर को चटगांव में न्यू मार्केट इलाके में जो रैली हुई उसे लेकर लगाए गए आरोप गलत है। वहां बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हुआ, बल्कि वहां पर एक इस्लामी झंडा था। चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि ये साफ ऐलान कर दिया है कि हिंदुओं को एक करके आगे बढ़ेंगे। अपनी जन्मभूमि हिंदुओं को नहीं छोड़ना है। जैसा हिंदुस्तान में बैठकर सीएम योगी कहते हैं बंटना नहीं है, एकजुट रहना है, वैसे ही चिन्मय दास भी वहां के हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। अपने भाषणों और आध्यात्मिक बातों में वो लोगों में संघर्ष की इच्छा जगा रही हैं, जिसका सीधा सीधा असर कुछ लोगों पर दिख रहा है। पर सामने वालों की संख्या ज्यादा हो तो आप संघर्ष कब तक करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। यही वजह कि कुछ लोग कहने में लगे हैं कि मोदी को इंदिरा गांधी जैसा कदम उठाने पर भी सोचना चाहिए। जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया ताकि पड़ोस में भी शांति बनी रहे, वैसे ही कोई सख्त एक्शन मोदी को लेना चाहिए। जयशंकर ने साफ कह दिया है कि कनाडा हो या फिर बांग्लादेश, इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद हो सकता है कि कनाडा और बांग्लादेश में हो रही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी घटनाएं भी थम जाएं, क्योंकि ट्रंप न सिर्फ खुद मोदी को दोस्त मानते हैं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी दुनियादारी में कम और अमेरिकी हितों पर ज्यादा ध्यान देती है।